जातिका, यानी कि ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर भले ही कब्जा करके निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन इलीगली थी लेकिन निर्माण पक्का था, यानी कि साफ था कि भाई आड़ में हम सब कुछ कर लेंगे, पैसा मुनाफा कमा लेंगे, कौन खबर लेने वाला है। और अब जब खबर ली गई तो अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, इस कब्जे को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल अपर्णा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से साल बीतते गए अतिक्रमण बढ़ता गया और अतिक्रमण ना सिर्फ बढ़ा बल्कि मजबूत होता गया। तस्वीरें अपने आप बताती हैं कि कितना मजबूत ये अतिक्रमण था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2025 को फैज़-ए-इलाही मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए, एलएनडीओ के प्रतिनिधि और तहसीलदार भी एक हियरिंग में शामिल हुए थे। और इस कमेटी में जो मैनेजमेंट कमेटी थी इस मस्जिद की, उसने कहा था कि ये जो दरगाह है फैज़-ए-इलाही का, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब आप अपर्णा समझ सकते हैं, जब 100 साल से ज़्यादा पुराना दावा किया गया कि ये पूरा दरगाह और मस्जिद का इलाका है, तो ऐसे में इस पूरे कोर्स ऑफ टाइम में, इस पूरे वक्त में कितना जो अतिक्रमण है वो वक्त के साथ में बढ़ा है और बढ़ता गया है, वो आपको तस्वीरें नजर आएंगी। ये बताया गया था उस हियरिंग में कि ये आज़ादी से पहले की मस्जिद और यहाँ पर कब्रिस्तान भी था। जो प्रिसाइज एरिया है कि कितना एरिया यहाँ पर होना चाहिए, कितना मस्जिद का है, मालिकाना हक से जुड़ा जो सरकारी दस्तावेज है वो तब प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। लेकिन जो बाकी ज़मीन के कागज़ हैं वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास हैं। कमेटी ने वक्फ बाय यूज़र होने की वजह से मालिकाना हक के दस्तावेज जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये बोला था। लेकिन जब वक्त आया प्रस्तुत करने का पेपर्स, तो जितने पेपर्स प्रस्तुत किए गए, जिस एरिया के प्रस्तुत किए गए, यानी कि मस्जिद और उसके सामने का जो एरिया आपको सुरक्षित नजर आ रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इस जगह के जो आपको तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, यानी कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर और ये बैंक्वेट हॉल जो यहाँ पर 2 मंजिला बेहद पक्का और मजबूत बना दिया गया था, इसको लेकर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। और जो लास्ट अगर हम हियरिंग की बात करें तो 16 दिसंबर की वो हियरिंग भी थी। 15 फरवरी को भी जो है 15 फरवरी 1940 को की जो सेल डीड है उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिसके मुताबिक ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है इसके दस्तावेज थे। लिहाजा ये मस्जिद अभी पूरी तरह से आपको इस वक्त सुरक्षित नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो आसपास का एरिया आपको नजर आ रहा है उसके पेपर्स प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लिहाजा ये बात तय थी कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। अभी देखिए मस्जिद से आपको कुछ लोग जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मलबे से पार करके अगर हम उनके पास तक पहुँचें और उनका पक्ष भी अपने दर्शकों को सुनाएं। देखिए कुछ लोग यहाँ बाहर आ रहे हैं, ज़रूर मस्जिद से जुड़े इमाम भी हो सकते हैं, मस्जिद में रहने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं। हम ज़रा उनका पक्ष भी लेने की कोशिश करते हैं। सर आप मस्जिद के इमाम हैं क्या? जी, क्या कुछ हुआ आप ये बता पाएंगे? कब से कार्रवाई हुई, कब से आप यहाँ रहते हैं? कब से रहते हैं सर आप यहाँ पर? यहाँ तो हम शुरू से ही। कितने वर्ष हो गए होंगे? बचपन से। बचपन से जी। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? क्या कुछ देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं? अभी टाइम नहीं, हम तो जा रहे हैं। सर आप कब से यहाँ पर रहते हैं? मुझे प्रबंधन देखते हैं, क्या कुछ करते हैं सर? कुछ जो भी खिदमत है वो करते हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं। जी, जो कार्रवाई हुई है, ये ज़मीन को इधर तोड़ा गया है, इधर तोड़ा गया है, इसको लेकर आपका कोई राय है? इन्होंने अचानक तोड़ी है ये जो है 1 बजे रात को। आप मस्जिद के अंदर ही? बस। तो देखिए मस्जिद से जो निकले हुए कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बात करी। खिदमत यहाँ पर करते थे जैसे कि वो बता रहे हैं, और रात को करीब 12:30 बजे जब वो निकले तब यहाँ पर कार्रवाई हुई। अब वो इस जगह को खाली करके जा रहे हैं। कुछ और लोग भी जो मस्जिद से निकल रहे हैं उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश कर लेते हैं। कई बुज़ुर्ग लोग जो हैं आपको इस वक्त नज़र आएंगे अपना सामान सारा सामान लेकर बाबा जा रहे हैं। जी, इसमें सामान के क्या करते थे मस्जिद में आप? बस इबादत करते थे, बस इसे छोड़िए से बस। हाँ बाबा कहाँ जा रहे हैं? सारा सामान लेके अब लौटना नहीं होगा? नहीं मस्जिद तो सुरक्षित है, तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं जा रही, दूसरी मस्जिद में हम तो जाए। दूसरी मस्जिद में अब कहाँ जाना होगा? मैं गुजरात जाऊंगा। गुजरात जाएंगे? जी हाँ। क्या कहेंगे, कितने बजे हुआ और इस कार्रवाई को लेकर? मेरे को तो कोई समझ में आई से नहीं।
आया समझ जी। और भी जो लोग हैं अपना सामान लेकर यहाँ से निकले हैं। मस्जिद सुरक्षित है लेकिन फिर भी लोग यहाँ से फिलहाल जा रहे हैं, दूसरी मस्जिद में बता रहे हैं कि वहाँ जाएंगे। जातिका, क्या ये डर की वजह से जा रहे हैं? सर कहाँ क्यों जाना हो रहा है सर? पता नहीं। हाँ बाबा, क्यों जा रहे हैं, क्या करते थे मस्जिद में? तो इन्हें पूछो, हम तो नमाज पढ़ते थे। अच्छा, बस नमाज पढ़। हाँ, यहाँ रहना भी होता था आपका? नहीं, वैसे ही आते रहते हैं नमाज के लिए। तो बैंक्वेट हॉल और ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी आप संभालते थे? और हमें पता नहीं, बस हम तो ऐसी नमाज पढ़ते थे, वो तो दूसरे संभालने वाले दूसरे लोग। कब से रह रहे थे इस मस्जिद में आप? अब जो हम 10-20 दिन से आते जाते रहते हैं, यहाँ नमाज का काम होता है, नमाज सिखाते हैं लोग, जमाते हैं। आमतौर पर नहीं रहना आपका यहीं होता है? हाँ, नहीं रहना नहीं होता, बस हम तो ऐसे ही आते हैं जमात नमाज के लिए। अच्छा जी। तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं आपको मस्जिद से निकलते हुए इस वक्त नज़र आए। कोई खिदमत करने के लिए यहाँ पर रहता था, तो कोई नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। ज़्यादा बात करने से बच रहे हैं, लेकिन जैसे कि बता रहे हैं अपना सामान उठाकर ले जाते हुए आपको तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त नज़र आए। और लगभग मस्जिद जो है वो खाली हो चुकी है, कई सारे लोग निकल चुके हैं। हालांकि मस्जिद को खाली करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, ऐसा नहीं बोला गया है, क्योंकि मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसी कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई है। लेकिन लोगों में ज़रूर आसपास जो अतिक्रमण हटा है उसको लेकर डर है, लिहाजा ऐसे कई लोग आपको मस्जिद खाली करते हुए नजर आए। आपसे 1 मिनट बात कर लें? जी हाँ जातिका, बात करने की कोशिश कीजिए। जमात के ये लोग कहाँ से आए थे, किस राज्य से थे, कब से यहाँ पर थे, और क्या कार्रवाई के डर के बाद अब ये किसी और मस्जिद का रुख कर रहे हैं? जरा पूछिए इनसे, अगर बात कर पाए ये तो। जी बिल्कुल अपर्णा, हमने लगातार ये सभी सवाल पूछे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग बात करने से बच रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमें कुछ जानकारी मिल पाई तो वो बता रहे हैं कि मस्जिद छोड़कर अब दूसरी मस्जिद में रहेंगे। कोई बता रहा है कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं लेकिन बचपन से यहाँ पर रह रहे थे। कौन कौन अभी भी यहाँ पर है, एक बार ये भी हम ज़रा कोशिश कर लेते हैं जानने की, और क्या काम करते थे। जी तो देखिए, मस्जिद की आपको तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई हमें नजर नहीं आ रहा है जो बात करे, जो अपना पक्ष भी बताना चाहे। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की वो बताते हैं कि रात को करीबन 12-1 बजे के करीब जब कार्रवाई शुरू की गई तब वो मस्जिद के अंदर मौजूद थे। कोई यहाँ खिदमत करता है, कोई गुजरात से आया हुआ है तो वो वापस अपने गुजरात मस्जिद पहुँच रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ से एकाएक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनका पक्ष भी हम लोग सुने। लेकिन मस्जिद की एक बार तस्वीरें देख लीजिए, पूरी तरह से सुरक्षित आपको ये मस्जिद नजर आ रही है। कोई एडवाइजरी इसको लेकर जारी नहीं की गई है। बिल्कुल जातिका, आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हैं, बने रहिए।